तो दर्शकों, हमने पिछले हफ्ते की पहला कदम कड़ी के अंत में आपसे एक दिमागी कसरत की बात की थी। आपको एक प्रश्न दिया था ये कि पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 में जो वाक्य हैं, हर वाक्य के अंत में एक लाइन पड़ती है। इस लाइन को क्या कहा जाता है और ये हर वाक्य के अंत में ये लाइन डालनी क्यों ज़रूरी है? तो मुझे उम्मीद है आपने मन में इसका जवाब करके रखा होगा। तो आज हम इसको बता रहे हैं कि हर वाक्य में, ये पाठ 1 के हमने वाक्य कुछ लिखे हैं और इसके अंत में, हर वाक्य के अंत में एक लाइन डाली है। इस लाइन को बोला जाता है पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब ठहरना। हर वाक्य के अंतर में एक विराम की लाइन है जिसको पूर्ण विराम बोला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके डालने से हमें पता चल जाता है कि वाक्य कहने वाले का वाक्य यहाँ ख़त्म हो रहा है और नया वाक्य यहाँ से फिर शुरू होता है। तो दर्शकों, हमने इस दूसरे हफ्ते की कड़ी को नाम दिया है एक साधे सब सधे। एक साधे सब सधे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं साधत साधत एक लाइन पढ़त लिखत की होगी कमाई। तो है ना, जब आपका पूरा ध्यान, पूरा मन लगा के इस एक लाइन को आप साध लेते हैं, आप उच्चारण, इसकी पहचान कर लेते हैं, तो फिर आप बाल पोथी के 4 से लेके 16 पाठ पढ़ने में आप हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। तो बस इस एक लाइन को तो आ इ ऊ ए आई ओ अंक आहा, इस एक लाइन को जब सा लेते हैं, चढ़ाना सीख जाते हैं, तो आप शब्दों के जादूगर बन सकते हैं। आप साक्षरता की सीढ़ियाँ आदि से ज़्यादा चढ़ लेंगे। बस सारा ध्यान इस हफ्ते आपने इस एक लाइन को साधना है और साक्षर हो जाना है। तो दर्शकों, हम कहाँ पर थे? हम थे स्टेप 2 पर। तो उसमें अब क्या है, जब आपको 12 स्वरों का स्वरूप, उच्चारण चित्रों के साथ याद हो जाता है, तो आप फिर क्या करते हैं? अब चित्रों को आपने छोड़ते जाना है, चित्रों की मदद को छोड़ते जाना है। आपने अ, आ, इ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। आपने फिर इसको ऐसे याद करके, ये आपने कॉपी पे प्रैक्टिस किया, आपने हाथों को याद दिलाया। फिर आपने क्या करना है, आपने एक पट्टी तैयार करनी है। जिनको आपने मात्राओं को याद कर लिया है, जिनका स्वरूप आपको पक्का हो गया है, अब उनको आपने क्या करना है, आपने उनकी एक पट्टी, 4 इंच की पट्टी है, आपने उनको मात्राओं के स्वरों को ऊपर लिखना है। 12 है और 12 स्वरों की 12 मात्राएं हैं। हर एक स्वर की अपनी मात्रा है। जैसे आ की मात्रा कैसी है? एक लाइन जैसी। छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा कैसी है? जैसे कोई छड़ी खड़ी करके रखी हो, दाएं बाएं। ओ की मात्रा कैसी है? जैसे कोई चाबी दिखती हो। ए और ऐ की मात्रा नुक्तों जैसी है। ओ की मात्रा जैसे 2 नुक्ते लाइन के ऊपर खड़े हैं। अंक की मात्रा सिर्फ छोटी बिंदी है और आहा की 2 बिंदियां। तो आपने, जब आपको 12 स्वर याद हो गए, आपने उनकी एक लाइन लिखी। अब आपने किताब में से देख के उनकी अपनी अपनी मात्राएं लिखी। अपनी अपनी मात्रा का मतलब हर स्वर की अपनी मात्रा है। तो आपने अपनी अपनी मात्राओं,
हमने आपको कहा था शुरू में, हमने इस दूसरी कड़ी का नाम रखा है एक साधे सब सधे। तो आप कहेंगे मैडम ये एक साधे सब सधे क्या चीज़ है? तो एक लाइन को आप जब पक्का कर लेते हैं तो फिर आप 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर पे किसी के पे भी चढ़ाकर आप शब्दों के जादूगर बन सकते हैं। तो अब क्या है, हमने आपको बोला था यदि आपने बाल पोथी के पाठ 4, पाठ 5 और 16 तक पाठ पढ़ने हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको मात्राओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके स्वरों को आपने याद कर लिया है और ये मात्राएं आपको याद हो रही हैं। हमने आपके लिए एक अभ्यास रखा है, हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। ऊपर 12 स्वर लिखे हैं, नीचे उनकी अपनी अपनी मात्रा डाली है। आपने भी पहले यहाँ पे पक्का करना है, फिर स्वरों को लिख के हर एक लाइन में इन मात्राओं को डालना है। पहली बार आपको अब याद हो गई हैं। आपने अब पहले दिन 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और फिर इस तरह से आपने पूरा चार्ट बनाना है। जब तक आप इस चार्ट को करते हैं आपका मात्रा अभ्यास पूरा होने वाला है। हाँ, तो अब आपको कैसे पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं? तो उसके लिए आपने मात्राओं के एक एक मात्रा के 12 कार्ड तैयार किए और आप यहाँ पे सीख चुके हैं। चार्ट पे अभ्यास किया है, कॉपी पे अभ्यास किया है, चित्रों पे जाके अभ्यास किया है, आपने स्वरों की पट्टी बनाई है और फिर आप जब उठाते हैं तो इनको ठीक पढ़ते हैं। किसी भी कार्ड को जब आप उठाते हैं तो उसको ठीक पढ़ लेते हैं तो मतलब आपको मात्राएं आनी शुरू हो गई। और दूसरा तरीका, इसी पट्टी को जब हम पीछे हमने मात्राओं को, सिर्फ मात्राओं को लिखा है तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने अपने स्वर की मात्रा अपने अपने स्थान पर है। और यहाँ हमने सबको लिख दिया, इनको बस अपने मानस पटल पर अपने मन की पिक्चर पे पक्का करना है। तो फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि आप 16 पाठ कैसे चाहे पहले के बच्चे की तरह पढ़ें, पर आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप मात्राएं कर लेंगे तो आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बस एक छोटा सा काम रह जाएगा मात्राओं को चढ़ाने का। तो हमने कहा था एक साधे सब सधे। तो इस लाइन के साथते ही क्या हुआ दर्शकों, आपको जो 16 पाठ हैं, बाल पोथी के 16 पाठ हैं जो, उनकी ताले की चाबी ये है मात्राएं। जब आप इनको याद कर लेते हैं तो आप बाल पोथी के 16 पाठ आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना शुरू कर देंगे। और फिर एज इट इज आपने शब्दों को और वाक्यों को, ये मोटी कॉपी है, आपको पहले हमने कहा था एक मोटी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपने उस पे जाके अब इनको लिखना है। सारे 16 पाठ पे अभ्यास करना है। पहले हफ्ते तो हमने सिर्फ मात्राओं के अभ्यास के लिए रखा है।